दोस्तों एक और बाबा चढ़ चुके हैं हमारे हाथ में और हम इनको जो है फिसलने नहीं देंगे, इनकी अच्छी तरीके से बखिया उधेड़ने वाले हैं क्योंकि पाखंड जो है बहुत बढ़ता जा रहा है हमारे भारत में और पाखंडी बाबाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं हमारे भारतवासी। भाई साहब उनको इतना प्यार हो गया है जो भाई साहब कहते हैं कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो हमारे गुरुदेव के लिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन एक बाबा की मैं पोल पट्टी खोल कर रखने वाला हूं जो कि मध्य प्रदेश के सतना से हैं, श्री सिद्धेश्वर धाम सरकार। अब किस तरीके से ये है फर्जीवाड़ा काट रहे हैं और किस तरीके से अपने आप में मोहित करते हैं लोगों के लिए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव में टेलीकास्ट, आपको सीधा सामने दिखाने वाला हूं। पीछे भी मेरे स्क्रीन चलेगी और मैं यहाँ आपको सामने भी दिखाने वाला हूं। अब ये देखिए, पहले सुनने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ये जो है बताते हैं। बोलो सीताराम। किसी को यहाँ अपनी समस्या बताए तो नहीं ना, तो जो हम कहें सो हाँ करना, जो गलत हो सो ना करना। माइक थोड़ी पास में कर लेना। जो ऐसा प्रश्न होगा जो माइक में नहीं बोलेंगे, चिंता ना करो, बड़ा सही नहीं है प्रश्न। बहुत परेशान रहते हैं, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं, आपके पति का प्रश्न सबसे बड़ा, पति का प्रश्न। बाहर रहते हैं, माता पिता जी से बात होती है, आपसे बात बिल्कुल नहीं हो पाती है, आपको समझ में नहीं आता उनको क्या है, क्या कोई कुछ कराया तो नहीं है। जो हम कह रहे हैं उसे माइक तो बोलो, माइक जो हम कह रहे हैं बोलो, चालू तो कर लो, चालू करो। ऐसा अभी कुछ दिन पहले आए थे, माता पिताजी से मिले हैं, आपसे बिल्कुल बात नहीं होती है, आपको बड़ा गलत लगता है, आप असहनीय बिल्कुल, क्योंकि हम देखो कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाएगी, इतना ही था। बोलेंगे क्या? आपको आता ही कुछ नहीं है तो बोलेंगे क्या आप? अभी मैं आपकी इसकी जो है आपके लिए पोल पट्टी खोलने वाला हूं। आप इसका पर्चा देखिए, पर्चे में कुछ और है और इसकी जुबान में कुछ और है। अब ये भी बताऊंगा कि पर्चा लाते कहां से है। देखिएगा, पर्चा मैं आपको दिखाने वाला हूं, पर्चा मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूं। अब आप इसको सीधे पढ़िए कि क्या क्या लिखा है इसमें। अब मैं आपको खुद पढ़ के दिखा दूं तो इसमें लिखा हुआ है बहुत परेशान रहते हैं। ये तो सबको पता ही होता है कि भाई साहब परेशान रहते हैं लोग, अपनी परेशानी को लेकर के बाबा के पास जाते हैं, लेकिन वो फर्जीवाड़ा काट करके उनको भेज देते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ पर। बाकी का एक और दूसरा क्वेश्चन लिखा है जिसमें आपको भी मुझे लगता है समझ नहीं आएगा। ये मतलब नहीं तो पति का प्रश्न लग रहा है। इसमें लिखा हुआ है, मतलब यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि प्रश्न लेकर के आए हैं, पति का प्रश्न है, ठीक है, बाहर रहते हैं। और उसके बाद में तीसरा है कि माता पिता से बात क्या है ये। अब देखो ये खुद समझ में नहीं आ रहा। माता पिता से बात 80 आए हैं, इस तरीके से है 80, मतलब जो सिटी वाला सा होता है वो इसमें लिखा रखा है इन्हें। 80 आए हैं और आपसे बात नहीं होती है, आपसे नहीं होती है, पति बाद में लिखा है। अब देखिए किस प्रकार से ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अब ये खुद बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो पर्चे में आपने देख लिया वो तो देख लिया आपने, अब एक्चुअल में ये बोलने क्या वाले हैं वो पर्चे में देख करके आप खुद देखिए। आपको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है इसको। सन्यासी बाबा है कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी वो ध्यान नहीं देते, उनसे भी बात नहीं करते। अभी आए थे तो किसी से मिले नहीं थे और माता पिताजी से मिल करके वो फिर चले गई है बाहर। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की। चलो भाई साहब, ऐसा कभी हो सकता है? अब आपने जिस तरीके से इसका फर्जीवाड़ा देखा कि पति जो है अपने माता पिता से मिलकर के चले गए, बच्चों से मिलकर के चले गए। भाई पति से कौन सी दुश्मनी है जो उससे मिलकर के नहीं गए? बिल्कुल फर्जीवाड़ा, जिंदा फर्जीवाड़ा काटा जा रहा है और आपकी आंखों के सामने आपको कुछ दिख ही ना रहा है। इसी प्रकार से आप खुद देखिए कि ये छोटे लेवल के बने हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इनको छोटे धीरेन्द्र शास्त्री कह सकते हैं आप। ये छोटे लेवल के हैं, इनको भी सही से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जो बीतते जाएंगे इनकी गलतियां, वो गलतियों को इनको पता है कि मैंने क्या गलती की है, वो गलतियां सुधारते जाएंगे जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने सुधारी हैं। हालांकि उनकी भी गलतियां रहती हैं, व्यक्ति चोर कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसकी चोरी कभी ना कभी सामने आती आती है। तो उसी प्रकार से ये कर रहे हैं। अब आपने देखा कि पति का प्रश्न लेके आए थी, ये बच्चों का एक भी नाम बच्चों का नहीं है, मतलब बच्चों तो कहीं कहीं लिखा ही नहीं है। या आप ये देखिए बच्चों के बारे में कहीं लिखा नहीं है, फिर भी आप ये जो है आपको बताते जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे है।
अब मैं आपको वो सीन दिखाने वाला हूँ, वो क्लिप दिखाने वाला हूँ, आप पीछे भी देखेंगे और सामने भी देखेंगे कि एक्चुअल में ये पर्चा लाते कहां से हैं। इनकी खुद की बोली देखिए, खुद की भाषा देखिए इनकी कि किस प्रकार की भाषा का ये उपयोग करते हैं, और एक्चुअल में ये सोचते क्या है अपने आप को कि पर्चा कहां से लाते हैं। और ऐसा पर्चा लाते हैं जो भाई साहब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ना ही शंकर जी, भाई साहब दुनिया का कोई भी जो भगवान है उस इनके पर्चे को काट ही नहीं सकता। भाई साहब ये खुद में अपने आप में भगवान बन रहे हैं। आप ये देखिए सुन करके बहुत ध्यान से। सुनेंगे। सबसे बड़ी बात रहती है पर्चा बनना। अब बन गया तो मान लो उसको कोई फैल ना कर पाएगा, ब्रह्मा हो कोई, क्योंकि पर्चा वहीं से आता, हाई कोर्ट से आता है। हाई कोर्ट से आता है भाई साहब इनका पर्चा। कहां से आता है? हाई कोर्ट से। आप ये देखिए ये पर्चा जो लेके आते हैं हाई कोर्ट से लेकर के आते हैं। हाई कोर्ट का मतलब समझते हैं ना? इन बाबा को पता, क्या बताएं अब इनको, बताओ फर्जीवाड़ों को क्या कह सकते हैं, कुछ ना कह सकते। आप खुद ही देख लो ना, दिमागदार आप ही ऑडियंस वाले, तो आप क्यों नहीं समझते? जिन फर्जी बाबाओं के पास आप जाते हो उन फर्जी बाबा से क्यों नहीं पूछते कि हाईकोर्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? क्या हाईकोर्ट पर्चे निकालता है? आपकी तरफ फर्जीवाड़ा करता है क्या? नहीं करता है ना, तो आप ही फर्जीवाड़ा काटते हो और उसके बाद ना आप हाईकोर्ट के लिए मतलब इस तरीके की बातें करें। तो भाई साहब सुधर जाओ, ना तो बकिया भरने में टाइम नहीं लगेगा।